दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऐतिहासिक बेतिया राज की जमीन के बारे में। बेतिया राज की जमीन को ले किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है और क्या चल रहा है, आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यदि आपने भी बेतिया राज की जमीन कब्जा किया है तो क्या करना होगा। दोस्तों, चर्चित आईएएस अफसर व राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक इन दिनों एक्टिव मोड में पूरी तरह से आ गए हैं। अतिक्रमित जमीन खाली कराने की बात हो या फिर सर्वे की बात हो, हर स्तर से मुस्तैदी देखी जा रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक का माहौल गर्म हो गया। के पाठक की एंट्री गोरखपुर में भी हो गई है, यानी गोरखपुर में जो जमीन है बेतिया राज की जमीन, उसे खाली कराने की दिशा में पहल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार राजस्व परिषद की इस सक्रियता ने जमीनी विवादों को सुलझाने में एक नई पहल शुरू की गई। दोस्तों, जो खबरें आ रही है उसके अनुसार के पाठक गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने वहां के डीएम के साथ बातचीत की, मीटिंग की और जमीन की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की। बताया गया है कि वहां 51 एकड़ जमीन का यह मामला है। पौष इलाके में यह जमीन है जिस पर सरकारी इमारतें बनी हुई है, आवासीय कॉलोनियां हैं, स्कूल भी है और सड़कें भी बनी हुई है। आपको बता दूं कि एक विशेष टीम की गठित कर दी गई है और वहां तैनाती भी हो गई है। बेतिया राज की संपत्ति वापस लाने के लिए विशेष कानून बिहार सरकार द्वारा लाई गई है, जिसे आप वाकिफ हैं। दोस्तों, के पाठक के एक्शन में आने से पूरी खलबली मची हुई है। उनका साफ संदेश है कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी जो लोग भी कब्जा किए हुए हैं बेतिया राज की जमीन पर, उन्हें जमीन खाली करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि 15,538 एकड़ जमीन पर सरकार का अभी कब्जा हो गया है। दोस्तों, 143 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ 9,759 एकड़ जमीन है, जिसमें 6,505 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले की बात करें तो यहाँ आप जान लीजिए 5,320 एकड़ जमीन है। इसमें से 2,221 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण है। वहीं सिवान, गोपालगंज, सारण व पटना में भी जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। सरकार की साफ मंशा है कि इन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर यहाँ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि बनाए जाएंगे। आपको बता दूं कि बेतिया में सबसे अधिक बेतिया राज की जमीन है, यानी 9,000 एकड़, और 9,000 एकड़ में से 6,000 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। सर्वे का काम जारी है। जमीनों के आपत्ति पर सुनवाई के लिए सरकार
एक अहम काम कर रही है। एडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती होगी और 60 दिनों के अंदर यानी 60 डेज में मामले की पूरी सुनवाई हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि पूर्वी चंपारण जिले में बेतिया राज की कितनी जमीन है यह भी आप जान लीजिए। संग्रामपुर में 45.72 या 72 एकड़ जमीन है। वहीं हसीदी में 45.47 एकड़, घोड़ासहन में 211.05 एकड़, ढाका में 38.83, चिरैया में 35.47 एकड़, बनकटवा में 66.88 एकड़, रक्सौल में 150.93 एकड़, रामगढ़वा में 307.75 एकड़, आदापुर में 13.6 एकड़, छौड़ा दानो में 6.18 एकड़, चकिया में 59.6 एकड़, केसरिया में 254.84 एकड़, मेहसी में 131.23 एकड़ जमीनें बेतिया राज की है। वहीं पताही में भी 45.5 एकड़, तेतरिया में 7.04 एकड़ जमीन बेतिया राज की है। इसके अलावा दोस्तों, बेतिया राज की जमीन सिवान, गोपालगंज, पटना, सारण में भी है। सिवान में 7.29 एकड़, गोपालगंज में 35.58 एकड़, पटना में 4.81 एकड़, सारण में 88.41 एकड़ जमीन बेतिया राज की है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4.54 एकड़, बस्ती में 6.31 एकड़, अयोध्या में 1.86 एकड़, गोरखपुर में 50.92 एकड़, कुशीनगर में 61.16 एकड़, महाराजगंज में 7.53 एकड़, मिर्जापुर में 0.91 एकड़ तथा वाराणसी में 10.31 एकड़ जमीन है। दोस्तों, इतना तो साफ हो गया है कि जिस तरह से के पाठक एक्शन में आ गए हैं, जिस तरह की उनकी रणनीतियां बन रही है और उसे मास्टर प्लान के तहत लागू की जा रही है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि जो लोग भी बेतिया राज की जमीन अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।